हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार हॉर्नबिल भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। इस त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाला लाजपत राय के लेखन में से नहीं है? मतलब कि इन चारों बुक में से कौन सा बुक लाला लाजपत राय की नहीं है? इनमें से इंडिया मीन्स फ्रीडम, यह जो पुस्तक है यह लाला लाजपत राय की नहीं है। यह पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस विटामिन को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है? इनमें से विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। वेटिस विनिफेरा अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। मिमोसा पुडिका छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है। और ओलियम सिपिया ओलियम सिपिया प्याज का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। इस नृत्य को यूनेस्को में 2010 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गैंडे मौजूद हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गैंडे मौजूद हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद किस यात्री की कृति है? किताबुल हिंद पुस्तक अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में भारतीय रीति रिवाज एवं सामाजिक संगठन के बारे में बताया गया है। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ किस देवी की प्रतिमा दी जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में देवी सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जी शंकर ग्रुप एवं पहली भारतीय महिला आशापूर्णा देवी थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, मपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मपला विद्रोह 1921 में केरल ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह मपला समुदाय द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? इनमें से समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त वीणा वादक थे। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। यह एक जैन मंदिर है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर डूबी हुई वस्तुओं एवं उसकी दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन सब चीज़ों के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। यह एक मस्जिद था जो कि इसका निर्माण राजस्थान के अजमेर में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से मंजीरा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। एवं कृष्णा नदी की बात करें तो इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है। अगला प्रश्न है, मेईदम मेफी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। असम में एक राजवंश थे, अहोम राजवंश, इनके सम्मान में यह त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम से 1935 में हुई है। एवं भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत के 5 राज्य जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। यह पांचों राज्य नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास इसी पुस्तक में तैयार किया गया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं भारत के पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।